Hello student, good morning. Today I am going to teach homogram, second part. It is second part of the homograph. आपको ये पता होना चाहिए कि होमोग्राफ होता क्या है। वैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था, लेकिन जिन बच्चों ने वो नहीं देखा होगा उनको नहीं पता होमोग्राफ होता क्या है। होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है। कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन में चेंज होता है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। मीनिंग में बिल्कुल चेंजेस हो जाते हैं। सेम स्पेलिंग होने के बाद भी मीनिंग बिल्कुल चेंज होते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपको यहाँ देखिए करके दिखाया है, वॉच माने देखना भी होता है और वॉच माने घड़ी भी होती है। हम हाथ की घड़ी को भी, जो कलाई में बांधने वाली घड़ी होती है, उसको हम वॉच बोलते हैं। और वॉच माने देखना। राइट माने सही होता है, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं राइट मीन्स सही। और RIGST राइट, इसका मतलब होता है अधिकार। ठीक है। इसी तरह फर्म, फर्म मीन्स दृढ़, डिटरमाइन। ठीक है। जब हम किसी चीज के लिए दृढ़ होते हैं, कोई काम हमें करना ही है, तो फर्म मीन्स दृढ़, निश्चित, बिल्कुल पक्का इरादा करना। और FIRM यही स्पेलिंग है। फर्म माने वो कोई कंपनी, कारखाना। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक कंपनी भी बोल सकते हैं। फ्लाई, फ्लाई एक वर्ब भी होता है। फ्लाई माने उड़ना होता है, जैसा आपको मालूम होगा ये तो, कि फ्लाई मीन्स उड़ना। और FLY फ्लाई मीन्स मक्खी भी होता है। यही जो हमारे घरों में उड़ती हैं, इसी स्पेलिंग का मतलब फ्लाई माने उड़ना और फ्लाई माने मक्खी। ऐसे टीयर, टीयर मीन्स होता है आंसू, जो हमारी आंखों से निकलते हैं। टीयर मीन्स आंसू। और टीयर मीन्स, अगर हम यहाँ पे दूसरा टीयर लिखते हैं, इसका मतलब होता है फाड़ना, पेपर का फाड़ना, किसी चीज का फाड़ना, इसका मतलब भी टीयर ही होता है। टीयर मीन्स आंसू भी होता है और टीयर मीन्स फाड़ना भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाई। लाई माने झूठ बोलना। लाई मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है। और यहां पर हम दूसरी लाई लिख देते हैं। इट मीन्स पड़े रहना, लेटना, या कहीं पर रेस्टिंग कंडीशन में पड़े रहना, इसको भी हम लाई बोलते हैं। कोई भी इंसान हो, जानवर हो, रेस्टिंग कंडीशन में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको भी हम लाई ही बोलते हैं। ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। ट्रंक माने हाथी की सूंड भी होता है, हाथी की सूंड। TRUNK, ट्रंक माने बक्सा भी होता है, बॉक्स। और TRUNK ये पेड़ का तना भी होता है। इसको भी ट्रंक बोलते हैं। BOW, बो, बो मीन्स रेस्पेक्ट से, किसी के लिए आदर से सर झुकाना, उसको भी हम बो बोलते हैं। तो यहां पर है सिर झुकाना। और BOW, बो, इसको कमान भी बोलते हैं। तीर कमान होते हैं, तीर एरो होता है, और जिस पर रख करके तीर को चलाया जाता है, हाफ सर्किल के शेप का जो होता है, उसको कमान बोलते हैं। क्रेन, क्रेन जो आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी ट्रक और उनको उठा कर ले जाती है, मशीन होती है,
भारी चीजों को उठाने की एक यंत्र होता है, उसको भी क्रेन, यही स्पेलिंग होती है। भारी चीजों को उठाने का यंत्र, ठीक। और CRANE, क्रेन, दूसरा क्रेन अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सारस। एक पक्षी है, उसका नाम है सारस। शिंक, शिंक माने डूबना होता है, ठीक है, ये वर्ब है, इसका मतलब है डूबना। और यहीं पर अगर हम दूसरा शिंक लिख देते हैं, सेम स्पेलिंग, तो ये हमारे किचन में शिंक होता है, जिसमें हम बर्तन धोते हैं, हाथ धोते हैं, उसको भी शिंक बोलते हैं। तो यहां पर बर्तन धोने का टब, जिसको हम किचन वगैरह में यूज करते हैं, ये वो वाला शिंक है। तो यहां पर आपने देखा 11 to 20 ये वर्ड्स हैं। वॉच माने देखना, सेम स्पेलिंग है, देखना, वॉच माने घड़ी, राइट माने सही और राइट माने अधिकार, फर्म माने दृढ़ होना, किसी चीज के लिए पक्का होना, और फर्म माने कंपनी या एक फर्म जो चलती है उसको बोलते हैं। फ्लाई माने उड़ना, फ्लाई माने मक्खी, टीयर माने आंसू और टीयर माने फाड़ना, लाई माने झूठ बोलना और लाई माने पड़े रहना, ट्रंक माने हाथी की सूंड, ट्रंक माने बक्सा और ट्रंक माने पेड़ का तना, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं। वो सिर झुकाना, रेस्पेक्टली हम किसी के सामने सम्मान में सर झुकाकर वेलकम करते हैं, उस वाला वो है ये। और ये BOW सेम स्पेलिंग है, लेकिन इसका मतलब कमान होता है। क्रेन माने भारी चीजों को उठाने वाली क्रेन जो होती है, उसको भी क्रेन कहते हैं, इट इज नाउन। और दूसरा क्रेन, इट इज आल्सो नाउन, ये एक सारस पक्षी का नाम होता है, उसको भी क्रेन कहते हैं। ये शिंक, शिंक ये डूबना होता है, ये वर्ब है। और ये दूसरा शिंक जो हमारे किचन में होता है, जिसमें हम बर्तन रखते हैं और धोते हैं, वो वाला शिंक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आपको 10 और 11 to 20 इस तरह आपको इस सेकेंड पार्ट में भी न्यू वर्ड्स मिले होंगे। इनको अच्छे से आप अपने लर्निंग में रखिए, याद करिए और इनका अलग अलग मीनिंग पढ़िए भी, बच्चों को भी बताइए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।